नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जयपुर से, जहां जयपुर समेत कई बड़े शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद अब सरकार सोमवार से नई पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रही है। स्कूल और कॉलेजों को बंद करने या फिर 50% स्टूडेंट्स को ही बुलाने पर प्रावधान करने पर विचार किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम को कोरोना पर फिर से ओपन बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं, धर्मगुरुओं और एनजीओ के संगठनों, समाज सेवियों को भी बुलाया गया है। धार्मिक स्थलों को बंद करने पर और धर्मगुरुओं की राय ली जाएगी। स्कूल बंद करने समेत बाकी सख्ती पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही इसके बाद आज रात नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। दरअसल आपको बताते चले कि 3 दिन पहले ही सीएम के साथ ओपन मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर समेत ज्यादातर मिनिस्टर्स ने 2 सप्ताह के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने का सुझाव दिया था। 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के 3 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन को देखते हुए केवल वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को स्कूल बुलाने का विकल्प भी रखा जा सकता है। इस दौरान आपको बताते चले कि धार्मिक स्थलों को बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। जयपुर में तेज रफ्तार का एक कहर सामने आया है, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को सीकर रोड पर अज्ञात वाहन ने कुचल दिया है। यह हादसा शनिवार को तड़के हुआ, जब सुबह 4:50 पर हरमाड़ा इलाके में बनी एक चेक पोस्ट का यह हादसा बताया गया। मृतक कांस्टेबल का नाम संजय यादव है। 31 दिसंबर को न्यू ईयर के जश्न पर तेज रफ्तार वाहन चलाकर हुड़दंग मचाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रात में नाकाबंदी में लगाया गया था और इसी में कांस्टेबल संजय यादव की सीकर रोड पर हरमड़ा थाने के पास रात्रि को नाकेबंदी में उनकी तैनाती थी। तो वहीं शनिवार सुबह ही वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने संजय को टक्कर मार दी और कुचलते हुए निकल गई। इस हादसे में गंभीर घायल संजय को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी में यह भी सामने आया कि नए साल पर रात 12 बजे के बाद संजय ने अपने कुछ नजदीकी साथी पुलिसकर्मियों को नए साल की बधाई देते हुए शुभकामनाओं के संदेश भेजे थे। ये साल अच्छा बीतने की बात लिखी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ही उनके खुद के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया है। फिलहाल शव को कांवटिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। परिजनों को भी सूचना भेज दी गई है। और सोशल मीडिया पर डॉग्स और कैट्स के फनी और क्यूट वीडियोस की भरमार है। इंस्टाग्राम रील की दुनिया में आए दिन लोग पसंदीदा गीत पर अपने पालतू जानवर की रील्स बनाते हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो वायरल भी हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा परिवार सामने आया जो अपनी गायों के कारण इंस्टाग्राम पर छा गया है। दरअसल इस परिवार ने अपने घर में 3 गायें पाल रखी हैं। गजब बात यह है कि वो गायों को बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर रखते हैं। यहाँ तक कि गायों को पर्सनल बेडरूम और सोने के लिए पर्सनल बिस्तर भी दिया गया है। ये एक वीडियो है जो इंस्टाग्राम पर 2 हफ्ते पहले ही शेयर किया गया था, जिससे लोगों का खूब प्यार मिला। बता दें कि इस क्लिप को खबर लिखे जाने तक 60 मिलियन से अधिक व्यूज भी मिल चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी क्लिप शेयर की जा रही है। इस परिवार के इंस्टाग्राम हैंडल का नाम @cows_be_like है, जिस पर वो अपनी गायों गोपी, गंगा और प्रथु की प्यारी सी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते नजर आते हैं। तो वहीं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेशवासियों को शीतलहर की हल्की राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि उत्तरी राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का सितम जारी रहेगा। बीते 3 दिनों से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते लोगों की कपकपी छूट रही है। प्रदेश में बीती रात को भी करीब सभी जिलों में एक बार फिर से रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि बीती रात को प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात का तापमान मिला जुला दर्ज किया गया। कहीं तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो कहीं तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई। प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। बीती रात को फतेहपुर में 1.8 डिग्री के साथ सबसे सर्द रात दर्ज की गई, तो वहीं टोंक में बीती रात को 14.9 डिग्री के साथ सबसे गर्म रात दर्ज की गई। प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में अभी भी रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में रात का औसतन तापमान करीब 7 से 8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है।
तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर के लालवास गांव में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स का 83 बटालियन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान 13वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम भी हर्षोल्लास के साथ ही मनाया गया है। बताते चले कि 83 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने बटालियन शहीद स्मारक पर शहीद हुए जवानों को याद कर श्रद्धांजलि दी और बटालियन क्वार्टर गार्ड पर सेरेमोनियल गार्ड को सलामी ली। इस दौरान इस मौके पर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के नक्सल प्रभावित 6 जिलों से आए 200 युवा प्रतिभागी और 20 एस्कॉर्ट्स अधिकारी, जयपुर जिले के 30 स्थानीय युवाओं समेत कुल 250 प्रतिभागियों को रैपिड एक्शन फोर्स कैंप का भ्रमण भी करवाया गया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से दंगे की स्थिति में किए जाने वाली कार्यप्रणाली को समझते हुए और समझाते हुए 83 बटालियन की एक प्लाटून को दंगा नियंत्रण ड्रिल का प्रदर्शन दिखाया और दंगा नियंत्रण में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रोग्राम के दौरान प्रतिभागियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में सहायक कमांडेंट रामजस यादव ने बताया। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने आदिवासी युवाओं के उत्थान के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने, राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रोग्राम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही समाज सेवी अभिषेक गोयल और आशीष गोयल ने सभी युवा प्रतिभागियों को कंबल भी बांटे। और राजस्थान के बूंदी के एक किशोरिया पाटन में नाव घाट इलाके में तेज बारिश से टूटे मकान के मामले में पीड़ित परिवार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मदद की गुहार लगाई है। अतिवृष्टि से हुए इस हादसे में केवट परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। साथ ही जानकारी के मुताबिक केशरिया पाटन में चंबल नदी के किनारे ही नाव घाट इलाके में बसे केवट परिवारों को 5 महीने बाद भी मकान नहीं मिल सके हैं, जिससे नाराज और परेशान परिवार के सदस्यों ने पार्षद हरजी केवट के नेतृत्व में कोटा कैंप कार्यालय पहुंचकर स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन दिया और मदद की गुहार लगाई गई। इस हादसे में अपने बेटे को खोने वाली नाटीबाई केवट ने बताया है कि वो परिवार के साथ धर्मशाला में रह रही है। नगर पालिका और जिला प्रशासन में मकान बनाकर देने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बावजूद प्रशासन का वादा पूरा नहीं हो पाया है। हादसे में अपने परिजनों को खो देने वाले रामनारायण, घनश्याम और महावीर केवट ने भी यही बताया है कि आवास नहीं मिलने से उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। और न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर खान ने बताया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की विफलता पर अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने 1 जनवरी 2022 से सभी जिलों और खंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया है, जो पुरानी पेंशन बहाली तक जारी रहेगा। राजस्थान के 5 लाख से अधिक शासकीय और 2 लाख से अधिक अर्ध शासकीय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त कर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 लागू करने की मांग की गई। नेशनल पेंशन सिस्टम में सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली मासिक धनराशि को पीएफआरडीए एक्ट में कहीं भी पेंशन नहीं कहा गया है और इस प्रकार स्पष्ट है कि एनपीएस नो पेंशन सिस्टम ही है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में सामान्य प्रावधायी निधि, पेंशन कंपटीशन, पेंशन पर छमाही महंगाई भत्ता, नवीन वेतन आयोग द्वारा पेंशन बढ़ोतरी, असीमित मेडिकल सुविधा, उम्र के साथ दोगुनी तक अतिरिक्त पेंशन, अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन की गारंटी उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में उपरोक्त से वंचित किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झुंझुनू जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावटियों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया गया है, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत झुंझुनू शहर में 2 जगहों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए गए। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित श्री गणेश मिष्ठान भंडार पर मावे का सैंपल लिया है।
इसके बाद टीम ने खेमी शक्ति के पीछे वत्सल इंडस्ट्रीज से सरसों खाद्य तेल का सैंपल लिया। इस दौरान एसडीएम शैलेश खेरवा, डिप्टी एसपी शंकरलाल छाबा मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी जय सिंह यादव, सहायक कर्मी मदन लाल समेत पुलिस बल भी मौजूद रहा। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया है कि अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा। खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के नमूने लेकर जांच कर कार्रवाई भी की जाएगी। सीएमएचओ ने कहा है कि इस कार्य में आमजन भी सरकार का सहयोग करे। और राजस्थान के अजमेर में युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में लौटी युवती ने पति और बहनोई पर गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच दरगाह सीओ पार्थ शर्मा द्वारा की जा रही है। दरअसल गंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी है कि आरोपी पति उसके बहनोई से मिलकर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ उदयपुर ले गया, जहां आरोपियों ने उसके साथ जबरन शादी कर उसके साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने 19 सितंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने 17 नवंबर को पीड़िता को दस्तयाब कर परिजनों सुपुर्द कर दिया था। इस दौरान सुपुर्दगी के समय बयान में जो पीड़िता है उसकी ओर से आरोपी युवक की ओर से उदयपुर में शादी करने की बात कहते हुए दस्तावेज पेश किए गए थे। लेकिन आपको बता दें, सुपुर्दगी के 1.5 महीने बाद उसने फिर से एक बार शिकायत की है, जहां पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट चुकी है।